इमेजिन करो अगर आपका ब्रेन एक फरारी हो, लेकिन आप उसे सिर्फ फर्स्ट गियर में चला रहे हो। और क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कोई टैलेंट का गेम नहीं बल्कि साइंस का गेम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की बात जो बताती है कि इम्पॉसिबल एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं होता। ये है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बाय स्टीवन कोटलर, एक ऐसी बुक जो पीक परफॉर्मेंस, फ्लो स्टेट और ह्यूमन पोटेंशियल का ब्लूप्रिंट देती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। स्टीवन कोटलर ने इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और इनोवेटर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कैसे करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनके अकॉर्डिंग ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है। ये बुक मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करती है: मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी, फ्लो स्टेट। आज हम चैप्टर वाइज सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे ऑथर का बैकग्राउंड, उन्होंने ये किताब क्यों लिखी और कैसे हम अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। स्टीवन कोटलर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, जर्नलिस्ट और परफॉर्मेंस रिसर्चर हैं। वो फ्लो रिसर्च कलेक्टिव के फाउंडर भी हैं। उन्होंने एथलीट्स, बिलियनियर्स, नेवी सील्स और टॉप परफॉर्मर्स को स्टडी किया है और देखा कि सबसे सक्सेस के पीछे एक कॉमन साइंस है: फ्लो। स्टीवन कोटलर बचपन में लाइम डिजीज नाम की सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उनका करियर और नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फ्लो स्टेट और न्यूरोसाइंस को अंडरस्टैंड करके उन्होंने अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। इसी एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया, मैं दुनिया को सिखाऊंगा कि इम्पॉसिबल गोल्स अचीव कैसे किए जाते हैं, और वही नॉलेज इस बुक में कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है। इम्पॉसिबल एक फिक्स रियलिटी नहीं होती, बल्कि टेम्पररी लिमिटेशन होती है। जो चीज़ आज इम्पॉसिबल लगती है वही कल नॉर्मल बन जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 4 मिनट माइल इम्पॉसिबल माना जाता था, स्पेस ट्रैवल इम्पॉसिबल लगता था, ऑनलाइन बिजनेस इम्पॉसिबल था। इससे हमें लेसन क्या मिलता है? ह्यूमन पोटेंशियल का लिमिट हम खुद डिफाइन करते हैं। ऑथर मोटिवेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसमें मनी, फेम, वैलिडेशन आता है। दूसरा इंटरनल मोटिवेशन, जिसमें पैशन, पर्पस, क्यूरियोसिटी और ऑटोनॉमी आती है। कोटलर कहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस के लिए इंटरनल मोटिवेशन ज़रूरी है। उनके 4 ड्राइवर्स हैं: क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस और ऑटोनॉमी। अगर आपको इम्पॉसिबल साइंस अचीव करना है तो पहले आपको जेन्युइनली एक्साइटेड होना पड़ेगा। फियर एनिमी नहीं होता, फियर एक्चुअली एक सिग्नल होता है कि यू आर ग्रोइंग। मोस्ट ऑफ द पीपल फियर की वजह से स्टॉप हो जाते हैं। टॉप परफॉर्मर्स फियर के साथ मूव ऑन करते हैं। स्टीवन कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। ये चैप्टर इस बुक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्लो स्टेट क्या है? वो मेंटल स्टेट जहां टाइम स्लो या फास्ट लगता है।
फोकस लेज़र सांप की तरह होता है, प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड करती है, परफॉर्मेंस पीक पर होती है। एथलीट्स इसे जोन बोलते हैं। फ्लो स्टेट का बेनिफिट क्या है? फ्लो स्टेट में आपकी लर्निंग 5x फास्टर होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी 500% तक बूस्ट हो सकती है। इसीलिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स फ्लो को इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। फ्लो ऑटोमेटिकली नहीं आता, उसके ट्रिगर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, डीप कंसंट्रेशन और चैलेंजिंग स्किल बैलेंस। और इसके रिस्क भी हो सकते हैं। अगर टास्क बोरिंग है तो नो फ्लो, अगर टास्क टू डिफिकल्ट है तो एंजाइटी। परफेक्ट बैलेंस ही आपका फ्लो ला सकता है। इम्पॉसिबल गोल्स के लिए फास्ट लर्निंग ज़रूरी है। स्टीवन कहते हैं द फ्यूचर बिलोंग्स टू फास्ट लर्नर्स। कुछ लर्निंग टिप्स इस चैप्टर से। एक्टिवेट लर्निंग करो, रिपीटेशन यूज़ करो, डीप फोकस सेशंस रखो और डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। क्रिएटिविटी रैंडम मैजिक नहीं है, ये पैटर्न्स कनेक्ट करने की एबिलिटी है। स्टीवन कहते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ तब आते हैं जब ब्रेन रिलैक्स्ड होता है, फ्लो स्टेट एक्टिव होता है, क्यूरियोसिटी हाई होती है। इसीलिए वॉक्स, साइलेंस और डीप थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉसिबल गोल्स ओवरनाइट अचीव नहीं होते। फेल्यूअर्स, रिजेक्शंस और सेटबैक्स आएंगे। डिफरेंस बस इतना है, सक्सेसफुल लोग कभी हार नहीं मानते। ग्रिट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी डिस्पाइट डिफिकल्टीज। टॉप परफॉर्मर्स की कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन्स, डीप वर्क, रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन और माइंडफुलनेस। स्टीवन क्लियर बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस एक्सीडेंट नहीं होता, इट इज बीइंग इंजीनियर्ड। चैप्टर 10 से हमें बुक का बिगेस्ट मैसेज मिलता है। हम अपनी लिमिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल ऑलरेडी है, बस उसे अनलॉक करने के लिए राइट माइंडसेट, राइट हैबिट्स, राइट फ्लो स्टेट की ज़रूरत होती है। इम्पॉसिबल एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। कुछ की लेसन्स इस बुक से। पहला पॉइंट, इम्पॉसिबल इज लर्नेबल। ग्रेटनेस बॉर्न नहीं होती, बिल्ट होती है। पॉइंट नंबर 2, फ्लो इज द शॉर्टकट। पीक परफॉर्मेंस के सीक्रेट हार्ड वर्क प्लस फ्लो स्टेट होता है। तीसरा, फियर मीन्स ग्रोथ। अगर डर लग रहा है तो समझो जो आप इवॉल्व हो रहे हो उसके अंदर। क्यूरियोसिटी इज पावर। फोर्थ पॉइंट, क्यूरियस लोग ही इनोवेशन करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी विंस। स्मॉल डेली एक्शन इज इक्वल टू मैसिव फ्यूचर रिजल्ट्स। कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज इस बुक से। आज से डेली डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क करो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, डिफ़िकल्ट टास्क अवॉइड मत करो। तीसरा पॉइंट, सोशल मीडिया टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करो। चौथा पॉइंट, डीप फोकस पे प्रैक्टिस करो। और सबसे लास्ट पॉइंट, पैशन ड्रिवन गोल्स को चूज़ करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो।
तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें ये सिखाती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसी लकी पर्सन का प्रिविलेज नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लो तो फ्लो स्टेट को मास्टर कर सकते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। अगर आपको ये बुक समरी वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका इम्पॉसिबल गोल क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।